सऊदी का कानून इतना खतरनाक है, चोरी करने पे हाथ काट तो राजा का हाथ काट। सोचिए कितना टफ है। फिलिस्तीन वाले ही कहेंगे कि अरब में राजा क्या कर रहा है, राजा का तो मरने दो इनसे, जब तक मरा ही जाएगा सब अपनी व्यवस्था देखते रहेगा। इसलिए पूरे अरब वाले गुलामी करते हैं किसकी, अमेरिका की। बट सबसे पहली गलती की इस्लामिक कानून के हिसाब से इनका बुर्ज खलीफा इन्होंने नहीं बनाया। पावरफुल और अमीर में अंतर। अगर मान के चलिए सऊदी अरब ढेर उड़ेगा ना, कानून लाओ, चोरी करने पे हाथ काट दो। केवल सऊदी का कानून इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक। देखो सरिया कानून में एक चीज मतलब ये ना कि चोरी के बदले हाथ काटो, उसमें सबसे खतरनाक चीज जानते हो क्या है? यदि कोई चोर चोरी करे तो उसका हाथ काट दो, लेकिन अगर कोई रोटी चुरा रहा है भूख की वजह से तो राजा का हाथ काट दो। समझे कितना टफ है? भूख से अगर किसी ने चोरी किया तो किसका हाथ काट दो कि तुम राजा बन के बैठा क्या है? यार दुनिया में लोग कहते हैं कि सऊदी के कानून बहुत बढ़िया है, बट सबसे पहली गलती कि इस्लामिक कानून के हिसाब से राजतंत्र होता ही नहीं है, और तुम राजतंत्र में बैठे हो कहते हो इस्लामिक कानून है। गलती वहां यही है, इस्लामिक कानून में राजतंत्र नहीं है और ये सब राजा बन के बैठा है। तो मोहम्मद अब 2 दिन भूखे रह के मजदूरी किए थे, अब राजा बन के रह रहा है और कानून लगाएगा। तो ये इधर संविधान पढ़ो, ये भारत का संविधान है, यहाँ एक एक अनुच्छेद लागू है, यहाँ कोई राजा नहीं। 57 मुस्लिम देश हमारी बात उन्हें तकलीफ देती है, लेकिन इतना जरूर कहते हैं ना, 57 के 57 एक हो जाओगे ना, एक बार इजराइल घास देगा तो साइड हो जाएगा। इन 57 में किसी की औकात नहीं इजराइल से फिलहाल लड़ सके। अब हमसे कोई कहते हैं कि एक दौर ऐसा आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, आप परमाणु बम ले आके मार दीजिए, हम कहाँ कह रहे हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि तुम्हें लड़ना है अपनी सेना बनाओ, थल सेना रखो, वायु सेना रखो, नौ सेना रखो, वैज्ञानिकों से